यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं झुंझुनू में और जिला अध्यक्ष हैं अर्शनी कुलेरी जी उनके ऑफिस में, और यहां पर इनकी कार्यकारिणी का जैसा कि गठन हुआ है तो कई पदाधिकारी भी हैं, विभिन्न मोर्चों के यहां पर अध्यक्ष भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते अभिषेक जी, सबसे पहले तो तेजस न्यूज़ का आपका स्वागत करती हूँ और जो दर्शक हैं आपके उनका भी स्वागत करती हूँ। बहुत आपकी कार्यकारिणी का गठन हो गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हुआ, क्यों इतना वक्त लग गया? क्या होता है, कभी भी क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर होता है। जब आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है तो उसके लिए समय लगता है। आपको टेस्ट करना पड़ता है कि कार्यकर्ता कौन सा एक्टिव है, कौन सा काम करना चाहता है और कौन सा सिर्फ पद लेना चाहता है। तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बहुत मजबूत हैं और बहुत सिंसियरली काम करते हैं, लेकिन उस पद के लिए कौन किस उस अनुरूप कैसे काम करते हैं वो भी देखना होता है। तो मतलब आपने अच्छी तरह टेस्ट कर लिया है, बढ़िया क्वालिटी की कार्यकारिणी बनी है। कार्यकर्ता जो हैं हमारे पार्टी के लिए काम करते हैं, बहुत सिंसियर कार्यकर्ता हैं, तो उसी के अंतर्गत उसी को देखते हुए ये रेशियो बनाया हमने। जनहित में ईमानदारी से काम करेंगे, गारंटी है आपकी? 200%। तो हमारे साथ में है वीरपाल सिंह शेखावत जी, जिनको हर्षनी कुलेरी जी की कार्यकारिणी का यानी जिला बीजेपी कार्यकारिणी का महामंत्री नियुक्त किया गया है और ये गुढ़ा गोरजी क्षेत्र से हैं। तो सर, आपका क्षेत्र और आपका जो राजनीतिक सफ़र था, या बीजेपी से कब से जुड़े थे, कैसे जुड़े थे, किस क्षेत्र में? भाजपा में 1 नवंबर 2022 से कार्य करना प्रारंभ किया। उससे पहले मैं 10 साल उदयपुर वाटी का संघ चालक रहा। संघ में 1978 का स्वयंसेवक था। अभी भाजपा में कार्य कर रहे हैं और प्रदेश संगठन और जिला संगठन दोनों ने जिला महामंत्री का दायित्व मुझे दिया है। उसके लिए मैं दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। तो अपने गुढ़ा गोरजी क्षेत्र से दो महानुभाव हो गए, सर भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हैं। तो अब ये माना जाए कि अपने क्षेत्र की, वैसे तो आप लोग पूरे उस ज़िले पे ही कार्य करेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं वो थोड़ा त्वरित गति से इस कार्यालय तक पहुंचेंगी, उनका समाधान होगा। बिल्कुल, एक जिला संगठन का सदस्य होने के नाते यह प्रयास रहेगा कि जो भी कोई जन समस्या होगी उसको संगठन तक पहुंचाना और उसका समाधान करवाने का भरसक प्रयास करना। और सर, यहाँ आज आतिशबाजी वगैरह ये सब माहौल चल रहा है। आज नितिन नवीन जी जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो आज औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुए हैं। उसकी सबको बहुत बहुत प्रसन्नता है और सभी कार्यकर्ता अभी आतिशबाजी करके और उस कार्यक्रम को यहाँ मनाएंगे। हाँ, काफ़ी युवा चेहरा दिया। हाँ, बिल्कुल युवा चेहरा, बिल्कुल फ्रेश, तरोताज़ा, ऊर्जा उससे भरा। अब जैन जी का ज़माना है तो युवा ही चाहिए, उसमें युवा ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ में हैं सुरेंद्र रसगनिया जी, जो जिला कार्यकारिणी बनी है हर्षनी कुलेरी की, उसमें ये गुढ़ा गोरजी से हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर जी, आपको कार्यकारिणी में लिया गया है, क्या पोस्ट है, कैसे? सबसे पहले तो मैं तेजस न्यूज़ और आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप हम तक पहुँचे। और रहा मेरा परिचय, तो मैं गुढ़ा गोरजी का रहने वाला हूँ सर। और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं छात्र जीवन से ही संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, स्वयंसेवक रहा हूँ और कंटिन्यू उसके बाद में मैं जब 2000 में हमारे गुढ़ा गोरजी में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो उसमें मुझे उप सरपंच का दायित्व मिला। 95 से 2000 95 से 2000 तक में रहा और फिर मैं राज्य में सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाता रहा, सेवा करता रहा और बीजेपी से जुड़ा। उसके तब से मुझे उसके बाद में 99 से 2003 तक, उस समय भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल का मैं महामंत्री रहा। अभी मैं मुझ पर जो उच्च नेतृत्व ने जो विश्वास किया है, प्रदेश के नेताओं ने, जिले के नेताओं ने, जिलाध्यक्ष ने मुझे अपनी कार्यकारिणी में जिला मंत्री होने का दायित्व मुझे मिला है। मैं उनकी भावनाओं का, मुझे जो उत्तरदायित्व सौंपा है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इससे संबंधित जो भी हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं
उन सबको मैं जिले के मंच पर उठाऊंगा। आपका मैंने देखा था कि जैसे आप अपने क्षेत्र के हैं, हमारे क्षेत्र से ही हैं, तो जैसे ही ये घोषणा हुई थी, कार्यकारिणी बनी थी, और जैसे ही मैंने देखा कि अपने यहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हैं, जैसे अपने नगर पालिका का बहुत बड़ा ग्रुप है, गुढ़ा गांव का है, उसमें जैसे ही आपकी फ़ोटो के साथ आया तो पूरी एक हर्ष की लहर सी दौड़ गई। और मैंने देखा 2 दिन तक बिल्कुल बधाइयों के तांते ही लगे रहे, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, चलती ही चली जा रही हैं। चाहने वाले बहुत हैं आपके। ये सब कार्यकर्ताओं का प्यार है और बड़े बुजुर्गों का मुझ पर आशीर्वाद है, उन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो हमारे साथ में जिला उपाध्यक्ष जी महावीर जी ढाका, सर नई कार्यकारिणी बनी है, अब इसके बाद में क्या परिवर्तन आएंगे, किस तरह से काम आगे बढ़ेगा, क्या है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अब तेजस्वी न्यूज़ का जिला कार्यकारिणी नई बनी है। अर्शिनी जी के नेतृत्व में हमें पदाधिकारी बनाया गया है। उनके निर्देश में पार्टी जो भी ऊपर से निर्देश देती है उनकी पूरी पालना करेंगे, धरातल पर ले जाएंगे, लोगों को वो जानकारियाँ देंगे, समझाएंगे। चुनावों का क्या चल रहा है, क्या संभावना लग रही, कब तक होंगे चुनाव का? अभी तो ये प्रीसीमन हुआ है और 30 तक शायद निर्वाचन आयोग का वो कोर्ट का भी आदेश है कि 31 अप्रैल से पहले कराए जाएं। माननीय कोर्ट का सरकार पालना करेगी, 31 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएंगे। इसमें सर ये ओबीसी आरक्षण वाला मामला तो अभी जैसे अटका है, इसकी भी डेट बढ़ा दी गई है, तो फिर वो कैसे हो पाएंगे? अब वो तो सरकार और ऊपर का मामला है भाई। माननीय कोर्ट के आदेश देता है, सरकार अपील लगाती है या क्या करती है, वो तो ऊपर का है, उसके बाद आगे देखा जाएगा। वो तो अभी तो यही है। और अब हमारे साथ में हैं बीजेपी जिला कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष अजय चाहर जी। हर्षिनी कुलेरी जी ने इनको कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो सर बहुत बहुत बधाई हो आपको उपाध्यक्ष बनने की। किस क्षेत्र से हैं और आपका मतलब राजनीतिक सफ़र क्या रहा? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, भाजपा की टीम में आना, जिले की टीम में आना एक अध्यक्ष की इच्छा पे डिपेंड करता है, और निश्चित तौर पे मैं जिलाध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में मुझ में वो खूबियाँ देखी जो जिले के उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल सके। तो इसलिए तो सर्वप्रथम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। और निश्चित तौर पर आप सब साथियों का, मेरे क्षेत्र में बगड़ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से पार्षद के रूप में अभी मैं काम कर रहा हूँ। फरवरी 8 तक हमारा कार्यकाल अभी है। और बगड़ की जनता का भी धन्यवाद कि वहाँ काम किया, एक पार्षद के रूप में भाजपा में पहचान बनी और उसके रूप में मुझे जिम्मेवारी मिली। तो आप बगड़ क्षेत्र से हैं। बगड़ से एक और बहुत जाना पहचाना नाम है अपने प्रदेश उपाध्यक्ष जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बगड़ में आज के दिन अगर बात किया जाए तो राजस्थान की राजनीति में एक चमकते हुए सितारे के रूप में मेरे अग्रज, हमारे बड़े भाई मुकेश जी दादीज, जो आज प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में हैं, और न केवल आज हैं बल्कि पिछले 11 वर्षों से और 5 अलग अलग अध्यक्षों के साथ 6वां कार्यकाल उनका ये है। यानी लगातार एक लंबे समय से वो प्रदेश की टीम में एक दायित्व निभा रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज के दिन अगर आज की प्रदेश कार्यकारिणी की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे अनुभवी संगठन के रूप में जो रखते हैं वो माननीय मुकेश जी दादीज का अनुभव सबसे सर्वोपरि है। एक तरह से रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि इतने लंबे समय तक कार्यकारिणी में रहना, क्या खूबियाँ हैं ऐसी, क्या वजह है? देखिए, जैसे दूसरे कार्यकर्ता जानना चाहें कि यार क्या सद्गुण चाहिए। जो लोग मुकेश जी को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मुकेश जी 24/7 30 दिन और 365 दिन निश्चित तौर पे संगठन के लिए काम करते हैं। जैसे मैं आज ही की बात करूं, मेरी अभी 2 मिनट पहले चर्चा हो रही थी, मेरी जानकारी में नहीं था कि मुकेश जी बगड़ आए हुए। कल वो किसी कार्य की वजह से शाम को सूरजगढ़ में उनका कार्यक्रम था, वहाँ सूरजगढ़ पधारे और सुबह बगड़ के 1-2 कार्यक्रमों में रहे। अभी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पता किया कि भाई साहब बगड़ आए हैं, तो मैंने फ़ोन किया, बोले नहीं, मैं तो जयपुर पहुँचने वाला हूँ। संगठन के रूप में हमेशा वो सक्रिय रहते हैं, यही उनका सबसे बड़ा गुण है। यही उनका सबसे बड़ा गुण है। और अब ये जो अभी आपके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं, तो इनके बारे में सबसे युवा चेहरा, तरोताज़ा चेहरा, देखिए चेहरा, नाम भी नवीन। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली रही है, एक कार्यकर्ता वो अपने हर एक कार्यकर्ता पे उनकी निगाह रहती है और किस समय किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना होता है ये उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड हमेशा तय करता है। यानी हमेशा एक खोजी हर एक कार्यकर्ता में जिस दिन अमित शाह जी बने थे उस दिन भी वो कह रहे थे कि मैं एक बूथ अध्यक्ष से यहाँ तक पहुँचाऊँ, और यही नितिन नवीन जी की भी है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर समय यही रहता है कि वो कभी भी किसी भी दायित्व को
कर सकता है। उसमें जो जिम्मेवारियों को वहन करने की क्षमता है उसके आधार पर उसको जिम्मेवारियाँ दी जाती हैं। जैसा कि कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरे नए बॉस नितिन नवीन जी हैं। निश्चित तौर पर यही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। तस्वीर वक्तव्य लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, वो चारों अध्यक्ष वगैरह खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जी, यही आप देखें ना, पीछे जब से जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से लेके आप आज तक देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली रही है। भारतीय जनता पार्टी में पहले से कुछ डिसाइड नहीं होता। तत्कालिक समय पे जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो अपनी खोज जारी रखता है और वो तत्कालिक समय में तय करता है कि कौन क्या दायित्व निभाएगा। तो अब आपको लग रहा है कि आपकी चाहे ये जिला कार्यकारिणी हो, प्रदेश कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, संपूर्ण हो गई, ये परफेक्ट है, बढ़िया प्रदर्शन करेगी? देखिए, निश्चित तौर पे जो भी कार्यकारिणी बनी है हर संभव पूरा अच्छा मदद करेंगे और पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और हर कार्यकारिणी अपने आप में परफेक्ट होती है और कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं भी होती। ये भी एक खूबी मानिए, कोई चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, हमेशा सुधार और की गुंजाइश रहती है। लेकिन आज के दिन में अगर बात करूं तो मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूं कि मैं किसी चीज़ में खामी निकाल सकूं। मैं कह सकूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये है, प्रदेश कार्यकारिणी ये है और जिला कार्यकारिणी। मैं एक जिले का छोटा सा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैं जिले का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं अपनी और मेरे साथी कार्यकर्ताओं की बात के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि निश्चित तौर पर जिले में हर कार्यकर्ता खुशी है, उमंग है। ये ऐसा ही प्रदेश में है और जैसा कि कल नितिन नवीन जी को नई दायित्व मिला है तो जिले भर में आप देखिए ना समाचार पत्रों में और सब जगह कि कैसे खुशी हर कार्यकर्ता मना रहा। भाजपा का हर कार्यकर्ता उसको ये लगता है पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। नहीं, क्योंकि कांग्रेस वालों का ये अखंड विश्वास है कि 2.5 साल बाद अब गहलोत जी की सरकार वापस आ रही है। बीजेपी का कम से कम राजस्थान में तो कुछ नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता। आप रिपीट करेंगे क्या? निश्चित तौर पे करेंगे। इतिहास तो नहीं? नहीं, इतिहास कुछ नहीं होता। आप भाजपा की आप लोग तो इतिहास बदलने वालों में। हाँ, आज तक भारतीय